बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा जो कि 9/12/2018 को प्रथम पाली का देखते हैं। इससे पहले भी एक ठो वीडियो डाल चुके हैं, उसको भी आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। और प्रीवियस ईयर के रिलेटेड ही आप लोग पढ़िए, पहले इसको देख लीजिए, उसी के अनुसार पढ़िए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम शुरू करते हैं। और 150 क्वेश्चन होगा, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सभी रहेगा। निम्नलिखित में किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है? तो ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने में किया जाता है, क्योंकि यह कागज पर काला निशान छोड़ता है। ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है। 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इससे 4 गुना काम को 6 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? तो MDH पर 12 व्यक्ति हैं 8 दिनों में, और कितना वर्क हुआ है तो नीचे 1 लिख देंगे। पूरा कर सकते हैं। और फिर इसी तरह से M2 वहाँ पर कुछ नहीं है, व्यक्ति दिन दिया है 6 दिन। और समाप्त 4 व्यक्ति, 4 काम नीचे रखेंगे, तो 4 काम को नीचे कटाएंगे। 64 आपका आंसर आ जाएगा। MDH पर पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा एवं अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली की सेनाओं के बीच हुआ था। इस लड़ाई में मराठे बुरी तरह पराजित हुए थे। चलिए, सही विकल्प का चयन कर श्रृंखला को पूरा करें। तो इसमें हो जाएगा 88 पहले गुना 2। इसमें दोनों अंकों का गुना होता है 8 गुना 8, 8 64 आ गया। 6 गुना 4 24, 4 गुना 2 यानी कि 8 आपका आंसर हो जाएगा। उसी अंक के बीच में ही गुना करके अगला लिख दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नीचे दिए गए आरेख में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको पहले एक का, फिर 2 का स्क्वायर 4 होगा, उसमें जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। फिर 5 और फिर 5 एक ठो ले लेंगे तो 10 हो गया। उसी तरह से 10, फिर 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, तो 19 हो गया। फिर 19 और फिर 5, 19 और 5 का 2 से गुना तो 5 10, तो 29 हो गया। और फिर 29 और फिर 4 का स्क्वायर तो 16, तो 29 और 16 तो 45 आपका आंसर हो जाएगा। पहले 2 का स्क्वायर फिर 5 जोड़ देंगे उसमें, फिर 2 के बाद 3 का स्क्वायर, फिर उसमें 5 का गुना करेंगे 2 से, तब जोड़ेंगे। ऐसे चल रहा है। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15 एवं 18 से पूर्णतः विभाज्य है। तो सभी का एलसीएम ले लेंगे, 180 होगा। और इस ऑप्शन से इस 180 से कटा कर देखेंगे, जो कट जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। लोकपाल की स्थापना पहली बार कब की गई थी? तो लोकपाल की स्थापना ओम्बुड्समैन शब्द स्वीडिश भाषा से ग्रहण किया गया है। इसका अर्थ है शिकायत करने वाला व्यक्ति। 1809 ईस्वी में इसका आधुनिक अर्थ में प्रथम बार प्रयोग किया गया था। तो इसका हो गया, तो 1809 हो जाएगा। 1809 इसका आंसर हो जाएगा। बिहार में रेलवे का पहिया बनाने का कारखाना स्थित है, तो छपरा में स्थित है।
बेला ग्राम पंचायत दरियापुर ब्लॉक छपरा में स्थित है। 2008 में किया गया था, संयुक्त उद्घाटन इसका किया गया था रेलवे जोन द्वारा। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द ज्ञात कीजिए। तो पैर विषम हो जाएगा क्योंकि वह नीचे का है, बाकी सब ऊपर का है। आँख, कान, गला ये ऊपर का है। भू चलिए आगे देखते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कहलाता है तो रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूकंप मापी यंत्र का विकास चार्ल्स रिक्टर ने 1935 ईस्वी में किया था। हाथी परियोजना कब आरंभ की गई? तो 1991-92 में हाथी परियोजना प्रारंभ की गई थी। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है माधव राष्ट्रीय उद्यान। इस उद्यान की स्थापना 1958 ईस्वी में की गई थी। मध्य प्रदेश में ग्वालियर में स्थित है। प्रथम रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? तो बड़ोदरा में 2017 में की गई थी। बड़ोदरा गुजरात में विश्वविद्यालय की। रुपे कार्ड को पहली बार भारत में व्यावसायिक स्तर पर कब जारी किया गया? तो 2012 में। रुपे कार्ड को पहली बार 20 मार्च 2012 को व्यावसायिक स्तर पर जारी किया गया। यह कार्ड नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया। यह कार्ड सभी भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की सुविधा प्रदान करता है। चलिए आगे देखते हैं। एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए एक पुरुष एक महिला से कहता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति को परिचय कराते हुए हम ही बता रहे हैं किसी महिला को कि वह व्यक्ति उसकी माता यानी उस व्यक्ति की माता तुम्हारे पिता यानी महिला की पिता की इकलौती पुत्री है। तो इकलौती पुत्री है तो उसकी माता यानी कि वह आदमी का माता तुम्हारे पिता यानी कि महिला के पिता की इकलौती पुत्री है। तो वह महिला उस व्यक्ति से कैसे किस प्रकार संबंधित है? तो लड़की का माता होगी, पुरुष का वो महिला वो माता हो जाएगी क्योंकि इकलौती महिला उसकी है। तो ये अपने पे रह कर बना सकते हैं। वो महिला स्वयं ही माता हो जाएगी उस पुरुष की। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 480 रुपये एवं 3 वर्षों में इतना रुपये 520 रुपये हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोनों का अंतर निकालेंगे तो 40 होगा और नीचे रखेंगे फर्स्ट वाले को 480 और गुना 100 कटा देंगे 8.1/3% आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर समूह को चुनिए। तो इसमें विषम सभी में +2 -3 +2 बढ़ रहा है, लेकिन डी में +1 -2 और +3 बढ़ रहा है तो इसलिए डी आपका आंसर हो जाएगा। थर्मस फ्लांक की खोज किसने की? तो डेबर ने की थी। थर्मस फ्लांक की खोज जेम्स डेबर ने। नीचे देखिए इसमें क्या करना है। इसमें दोनों साइड का गुना करना है। 4 3 12 4 3 7 नहीं, दोनों को जोड़ देना है।
4 और 3 7 और 5 और 1 6 और घटा देना है तो आ जाएगा। उसका स्क्वायर करके घटाना है तो चलिए देखते हैं। 12 और 8, 12 और 8 कितना हो गया 20, और 8 और 9, 8 दूनी 16 1 17, घटाएंगे तो 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आपका आंसर हो जाएगा। दोनों को जोड़कर और घटाकर और उसको स्क्वायर कर देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। दो संख्याओं का योगफल 15 है एवं उनके वर्गों का योगफल 113 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए कि हम लोग दो संख्याओं का योगफल, तो 7 और 8 का जोड़ेंगे तो माने अनुमानतः ले लेंगे, ऑप्शन से भी ले सकते हैं। 7 और 8, 7 और 8 लेंगे तो 15 हो जा रहा है, और दोनों का स्क्वायर भी उतना हो जा रहा है। तो इसका बड़ा संख्या पूछा है तो 8 आपका आंसर हो जाएगा सही विकल्प। तो अभाज्य संख्या यानी कि 17 हो जाएगा। अभाज्य संख्या चल रहा है 2 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 11, 11 से 13, 13 के बाद 17 आपका आंसर हो जाएगा। एक दुकानदार ने 1 रुपये में 12 पेंसिलें खरीदी। 20% लाभ पाने के लिए उस दुकानदार को 1 रुपये में कितनी पेंसिलें बेचनी चाहिए। तो 12 ऊपर रखेंगे, 120 यानी 20% लाभ के लिए, और गुना 100, 10 पेंसिल आपको बेचना पड़ेगा। PIL की अवधारणा सबसे पहले कहाँ लागू की गई, तो USA में लागू की गई थी। PIL शब्द की उत्पत्ति 1960 के दशक के मध्य में संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। यह भारत में 1970 के दशक में के अंत में शुरू हुआ था और 80 के दशक में पूरी तरह से प्रचलित हो गया था भारत में भी। चलिए आगे देखते हैं। ये तो उस समय का है, तो देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के 72वें सत्र को किस भारतीय ने संबोधित किया, तो सुषमा स्वराज थी, उस समय भारतीय तो की थी। नवंबर 2017 में साइबर स्पेस पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो उस समय का है, अभी का देख लीजिएगा, ये नई दिल्ली में किया गया था। एक घड़ी की दर्पण प्रतिबिंब 4:15 दर्शा रही है, तो घड़ी में सही समय क्या है। दर्पण पूछेगा तो 11.60 से घटा लेंगे, और अगर जल प्रतिबिंब पूछेगा तो 18:30 से घटा लेंगे, तो घटाएंगे तो 7.45 आपका आंसर हो जाएगा। 380 रुपये की धनराशि को A एवं B के बीच बांटा जाता है, जिसमें A के हिस्से के 5वें भाग एवं B के हिस्से के 8वें भाग का संगत अनुपात 4:3 है। तो A का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो इसका हो जाएगा 4/7 और गुना B के हिस्से का 5वें भाग है, तो 5/8, 4/7 और गुना 5/8वें भाग बोल रहा है, तो 8 कटाएंगे तो 5.14 आएगा। 5 को ऊपर रखेंगे, दोनों को मिलाकर 19, और गुना हो जाएगा 380, और कटाएंगे तो 100 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई, तो 1928 में राजा राम मोहन राय ने द्वारकनाथ टैगोर के साथ मिलकर 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की। यह हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी, सुधारवादी और पुनर्जागरण आंदोलन
का सामाजिक घटक था। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो गोपालगंज में 1015। बिहार के गोपालगंज में 1015। चलिए आगे देखते हैं। ग्लोबल पासपोर्ट पावर इंडेक्स में भारत की वैश्विक रैंकिंग क्या है? तो पहले थी 75, अभी है 80। याद रखिएगा, ये बदलते रहता है, जब एग्जाम होगा उस समय आप लोग देख लीजिएगा। दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है दूध की शुद्धता मापने के लिए। बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो रोहतास में। पटना में है 63.72%, गया में है 55.90%, भोजपुर में है 60.20%, रोहतास में है 64.95%। स्वर्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो हॉर्टिकल्चर। स्वर्ण क्रांति यानी कि बागवानी उत्पादन हॉर्टिकल्चर से है। लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक तो यान मार्टेल हो जाएंगे। 2001 में इनकी पुस्तक आई थी लाइफ ऑफ पाई। एक संख्या एवं उसके वर्ग का योगफल 240 है, तो वह संख्या क्या है? तो ऑप्शन से 15 का एक संख्या एवं उसके वर्ग का योगफल इतना है, तो 15 15 225 और उसमें 15 जोड़ देंगे तो 240। ऑप्शन से मार देंगे, उड़ जाएगा। निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है? तो इसमें क्या है? बड़ा दोनों, उसमें ऊपर जीरो लगा कर कटाएंगे, जो बड़ा होगा बड़ा हो जाएगा, तो इसमें बी नंबर आपका बड़ा हो जाएगा। 3 वर्ष पूर्व पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी, जबकि आज से 6 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। पिता की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। तो इसको क्या करेंगे, पहले बराबर करेंगे 3 और यहाँ पर 1 से 9 हो गया और 1 से 3 हो गया, तो इसको गैप बराबर करेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो काट कूट कर 1 के पॉइंट के अंतर आएगा, 1 का 3। तो पिता का पूछ रहा है तो 3 से तो किसी में भी कर सकते हैं। 27 में अगर 3 बस पहले है तो 3 बस जोड़ देंगे तो आ जाएगा 30। अगर नीचे चलेंगे तो 12 तिया 36, 36 में से 6 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 30, क्योंकि 6 बस बाद बोला है। किसी पर भी लागू कर सकते हैं। पहले उसको बराबर करेंगे, बराबर कर गैप देखेंगे, जितना गैप होगा उतने बीच में अंतर हो गया। 6 और 3 9 का, तो 9 को 3 से भाग देंगे तो 1 का मान हो गया 3, और 3 से जिसमें भी निकालना होगा पिता का या पुत्र का उसमें अप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लिखित में से किस देश ने दृष्टिबाधितों का क्रिकेट विश्व कप 2018 जीता है? तो उस समय का है, अभी का देख लीजिएगा। ठीक है। भेड़ के एंथ्रेक्स होने का कारण है तो बैक्टीरिया। भेड़ के एंथ्रेक्स होने का कारण जीवाणु है। यह भेड़ों में होने वाला एक गंभीर संक्रामक रोग है जो बेसिलस एंथ्रेक्सिस नामक जीवाणु से होता है। नील सत्याग्रह बिहार में कहाँ आरंभ की गई? तो चंपारण में। नील आंदोलन चंपारण जिला में किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, सत्याग्रह के द्वारा। टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? नीलगिरी की पहाड़ी में टोडा जनजाति निवास करती है। अग्नि बुझाने के यंत्र में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का किया जाता है अग्नि बुझाने के लिए। नवंबर 2017 में किसने
28 से मिक्की गिरा। ये तो उस समय का मेरा भाई जानू, तो ये करेंट अभी का नहीं है। सपना बड़ी है रोशनी से परंतु माया से छोटी है। रोशनी बड़ी है उजाला से परंतु रेखा से छोटी है। रेखा सपना से छोटी है, तो सबसे छोटी कौन है? तो सबसे छोटी उजाला हो जाएगी। बैठाएंगे तो बैठ जाएगा। पहले मान लीजिए कि सपना बड़ी है रोशनी से, तो सपना बड़ी है रोशनी से परंतु माया से छोटी है, तो माया सपना से बड़ी हो जाएगी। उजाला इसका आएगा, आप लोग बनाकर देखिएगा। चीनी के प्रति किग्रा मूल्य बढ़कर 20 रुपये से 25 रुपये हो गया, तो चीनी की खपत को कितना प्रतिशत कम किया जाए ताकि चीनी पर व्यय पूर्ववत रहे? तो 25 माइनस 20/20 और गुना 100, तो 25 आया। तो 25 ऊपर लिखेंगे और 125 और गुना 100 कटा देंगे, 20% आपका हो जाएगा। 20% चीनी व्यय पूर्ववत रहेगा, यानी ये कटौती 20% की करनी पड़ेगी। अवधि साहित्य मृगा की स्थापना किसने की? तो कुतुबन ने की थी। अवधि साहित्य मृगा के रचनाकार कुतुबन है। वे एक सूफी कवि थे उन्होंने 1501 ईस्वी में मृगावती नामक अवधी कविता लिखी थी। यह है अब ये है करंट अफेयर उस समय का है, इसको नहीं देखेंगे। अभी क्या देखिए, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की स्थापना कब की गई? तो 1977 में की गई थी। पंचायती राज के पर समिति ने अपनी रिपोर्ट 1978 में प्रस्तुत की, जिसमें कुल 132 सिफारिशें थी। चलिए आगे देखते हैं। इसको क्या करना है? ऊपर वाले को गुना करना है और नीचे वाले को 15 और 4 19, इस तरह से 36 18 हो गए 24 और 5 29, यानी ऊपर वाले को गुना नीचे वाले को जोड़ देना है। 40 आपका आंसर हो गया। एक्स पिता है वाई के तथा जेड पुत्र है डब्लू का। बनाते चलिए। एक्स पिता है वाई का, तो एक्स के नीचे वाई लिख देंगे और जेड पुत्र है डब्लू का। जेड पुत्र है डब्लू का, डब्लू लिख देंगे। आर भाई है एक्स का, तो आर एक्स का भाई हो गया, भाई लिख देंगे। वाई बहन है जेड की, तो वाई और जेड बहन हो गई, तो बहन हो गई, तो वो पति पत्नी हो गए, क्योंकि उनकी एक पुत्री है, वो पिता हैं और इनके पुत्र है, और दोनों भाई बहन हैं, तो ये मेल हैं तो ये फीमेल होगी। चलिए आगे देखते हैं। डब्लू किस प्रकार आर से संबंधित है? तो डब्लू आर से तो भाभी कहेगी, भाभी शाली ननद यानी भाभी हो जाएगी। डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। मोहन 2 कुर्सियाँ 620 रुपये प्रति कुर्सी की दर से बेचता है। उसे एक कुर्सी पर 20% की हानि होती है एवं दूसरी कुर्सी पर 20% का लाभ होता है, तो समग्र लेन देन में प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो 20 गुना 20 और 20 प्लस 20 और 20 गुना 20 बटा में 100 का कराएंगे तो 4% की हानि होगी, बराबर होता है, तो उसमें 4% की हानि होगी। चलिए आगे देखते हैं। यदि 12 पंप 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 6 दिनों में
960 टन पानी निकालते हैं तो 8 पंप प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए कितने दिनों में 1600 टन पानी निकालेंगे। तो इसको वर्क को नीचे रखना है, यानी 960 को नीचे रखना है, बाकी सबको ऊपर रखकर और बीच में बराबर देकर कटा देना है। 20 दिन आपका आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से तो मरुस्थल यानी कि मरुधान से संबंधित है। मरुस्थल में जल तथा पेड़ सहित क्षेत्र को मरुधान कहते हैं। उसी प्रकार द्वीप चारों ओर से जल से आच्छादित यानी सागर हो जाएगा। द्वीप को सागर को द्वीप कहेंगे। इसका क्या करेंगे, इसको तो सूत्र है AB BC, B 2 बार आया है, A4B4 बराबर हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा A² और अनुपात C² हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। फैक्ट्री संबंधित है उत्पादन से, उसी प्रकार विद्यालय संबंधित है शिक्षा से। शीर्ष से पवन का स्थान 11वां है तथा नीचे से रवि का स्थान 15वां है। यदि उनके बीच 2 छात्र हैं तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। तो इनको क्या करना है, सभी को जोड़ देना है। 28 आपका आंसर हो जाएगा। अक्टूबर 2017 में, तो ये तो उस समय का, इसको हटाइए। करेंट अफेयर से पूछेगा, अभी का देख लीजिए। भूरा कोयला के रूप में तो लिग्नाइट को जाना जाता है। भूरा कोयला के रूप में लिग्नाइट। बिहार लोक शिकायत अधिनियम को पारित किया गया, 5 जून 2016 को पारित किया गया था बिहार शिकायत अधिनियम। प्राचीन भूगर्भिक चट्टानों की आयु को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो पोटेशियम आर्गन डेटिंग का किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। बिहार में पंचायत समिति के अंकेक्षर नियोजन और वित्त का अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका हो जाएगा बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा 50 के तहत पंचायत समिति के प्रधान प्रमुख सामान्य स्थायी समिति वित्त लेखा परीक्षा और योजना समिति के अध्यक्ष होते हैं। उल्फ हॉल उपन्यास के लेखक कौन हैं। तो हिलेरी क्विंटन, हिलेरी मैंटेल हो जाएंगे। 2009 में प्रकाशित हुई थी उल्फ हॉल। किस वर्ष को नियोजन अवकाश कहा जाता है। तो 1966 से 1969 को अवकाश। तृतीय पंचवर्षीय योजना की विफलता के कारण केंद्र सरकार को योजना अवकाश 1966-67 से 1967-68 और 68-69 घोषित करने के लिए विवश होना पड़ा। इस बीच की अवधि के दौरान 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई। चलिए आगे देखते हैं। ये दूसरा तरह का पासा है, कोई अंक इसमें मिल नहीं रहा है, सब अलग अलग अंक है। तो इसको बनाने का ट्रिक है कि कोई भी एक ठो 7 बनाइए, उसी को घुमा दीजिए। तो 6 और 1 7, तो ये दोनों आपस में विपरीत हो जाएंगे। तो उसके बाद में घड़ी के घुमा दीजिए, तो 1 के बाद 2 हो गया। यहाँ 6 के बाद 6 ऊपर जाएगा, तो मतलब 5 का 3 हो जाएगा और 2 का 4 हो जाएगा। तो ऐसे मतलब 7 बनाकर बना सकते हैं। तो 3 आपका आंसर हो जाएगा। 5 के विपरीत 3। एक चिड़ियाघर में हिरन एवं कबूतर हैं। उनके सिरों की संख्या 80 है, उनके पैरों की कुल संख्या 240 है।
तो उस चिड़ियाघर में कितने कबूतर हैं? तो कबूतर यानी कि 2 पैर वाला। अगर 2 पैर वाला पूछे तो जो मतलब सिरों की संख्या है उसको 4 गुना करना है। और अगर 4 पैर वाला पूछे लास्ट में तो सिरों की संख्या को 2 गुना करना है। ये आप लोग ध्यान रखिए, खट से नहीं बन जाएगा। तो 2 पैरों वाला कबूतर का पूछ रहा है तो 80 को 4 गुना करेंगे तो 80 गुना 4 और माइनस जितना पैर की संख्या है 240 को घटा देंगे और बट्टा में 2 से कटा देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 80 गुना 4 कर घटाएंगे तो 80 आएगा और बट्टा में 2 से कटा देंगे, 40 आपका आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम होती है लाल रोशनी में, बैगनी में सबसे कम। 49 छात्रों की कक्षा में आलोक से 8 स्थान आगे महेश है। यदि अंतिम से आलोक का स्थान 18वां है तो शुरू से महेश का स्थान क्या होगा? तो 49 माइनस 18 और प्लस 1 जोड़ देंगे तो 32 हो गया और 32 में से 8 को घटा देंगे तो 24 आपका महेश का स्थान हो जाएगा। ये तो ज्ञानपीठ पुरस्कार कृष्णा सोबती को मिला था, उस समय का है। अभी का देख लीजिएगा। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ? तो गया 1922 में हुआ था। बिहार में भारतीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1922 में गया में आयोजित हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता देशबंधु चित्तरंजन दास ने की थी। चलिए आगे देखते हैं। रोहित दक्षिण की ओर 12 किमी जाता है तब बाएं मुड़ता है, अर्थात 6 किमी जाता है तथा फिर बाएं मुड़ता है तथा 4 किमी चलता है। अब वह आरंभिक बिंदु से देखिए वहाँ से 12 किलोमीटर चला पहले, फिर 6 किलोमीटर बाएं मुड़ा, फिर 4 किलोमीटर। तो वहाँ से देख बताइए, तो ये टोटल 12 है, 6 इधर चल गया और ऊपर 4 चल गया, तो 4 घटाएंगे 12 में से तो यहाँ पर आ गया ऊपर से 8 और इधर से 6 हो गया, क्योंकि नीचे 6 है तो ऊपर भी 6 होगा। तो 8 6 और ये ट्रिपलेट लग जाएगा तो 10 आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक की स्थापना 1971 में हुई थी। भारत सरकार द्वारा 2012 में बंद कर दिया गया है। इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या ज्ञात कीजिए। तो 25 स्क्वायर है, बाकी सब क्यू है। 2 का 4 का और 3 का, 2 3 4 का है और 2 वो 5 का स्क्वायर है। 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स और एम एंगल्स हैं। चलिए आगे देखते हैं। पाइका नृत्य का संबंध बिहार से है। पाइका नृत्य मार्शल आर्ट नृत्य का एक रूप है। यह उड़ीसा के मयूरभंज जिले के जनजातीय क्षेत्र में किया जाता है। बिहार और झारखंड राज्यों में इस नृत्य का प्रचलन है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार से ही थे। कालाजार किस कारण होता है? लिस्मेनिया से होता है। कालाजार लिस्मेनिया से। मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया? तो वडनगर गुजरात में 8 अक्टूबर 2017 को गुजरात में टीकाकरण अभियान इंद्रधनुष का शुरुआत किया गया था मोदी जी द्वारा।
विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। इसको देखिए, पूछा है बी क्या, इसमें ट्रिक यही है, जिसका पूछता है उसको खोजेंगे। तो बी क्या पूछता है, तो बी ए में है और फर्स्ट वाला में है, और बी दूसरे में भी है। तो बी के अगल बगल वाला के देखेंगे किस में है, तो बी के अगल बगल वाला दूसरे वाला में के तीसरे में मिल रहा है 2 ठो, तो 2 ठो मिल गया। बाकी जो बी में बच गया मैंगो, वही आपका आंसर हो गया। सी आपका आंसर हो जाएगा। एक सिपाही एक चोर को 200 मीटर की दूरी पर देखता है। जब सिपाही ने पीछा करना आरंभ किया, उसी समय चोर भी दौड़ना आरंभ कर दिया। यदि चोर की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा और सिपाही की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो सिपाही कितने समय में चोर को पकड़ लेगा? तो इसका हो जाएगा, पहले हम लोग क्या करेंगे, 200 मीटर। अच्छा, पहले हम लोग चार दोनों का अंतर 4 हो गया, तो 4 को पहले किलोमीटर को मीटर में, क्योंकि मीटर में पूछ रहा है तो मीटर में करेंगे, तो 5/18 से करेंगे, तो ये हो गया कितना, तो 10/9 हो गया काट कूट कर। और 200 को 10/9 को पलट देंगे, ऊपर हो जाएगा 9, नीचे 10 कटाएंगे, तो आपका 180 सेकेंड में पकड़ लेगा। रक्त के थक्का को जमाने में क्या मदद करता है? तो रक्त प्लेटलेट्स रक्त को थक्का को, और इसको थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। दिए गए विकल्पों में से सही संबंधित संख्या को चुनिए। तो इसको क्या करना है, 3 जोड़ देना है, 7 और 17 को 7 और 1 में जोड़ना है, तो 8 हो जाएगा। 44 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। उसी तरह से इसमें आएंगे तो 5 और 2 को जोड़ेंगे 25 को, तो 7 हो जाएगा। उसी प्रकार से डी नंबर 4 और 3 को जोड़ेंगे भी तो 7 हो जाएगा। यदि मैन का कोड शब्द ये है, तो यानी कि एम के आगे और एम के पीछे वाला को लिख दिया है। पहले पीछे वाला को एल और एम के आगे एन, एल एम। इसी तरह से जे का भी, जे के पीछे आई और जे के आगे के, इसी तरह सबको मिला देना है। एक कक्षा के 15 लड़कों एवं 10 लड़कियों का औसत वजन इतना है, 32.6 किग्रा है। यदि लड़कों का औसत वजन 33 किग्रा है, तो लड़कियों का औसत वजन क्या है? तो इसको 32 पॉइंट इतना से दोनों को मिलाकर 25 गुना 25 और माइनस कर देंगे कितना, 33 गुना 15 और बट्टा में जिसका निकालना है उससे 10 से भाग देंगे, तो उसके बाद में आएगा, इसको गुना करेंगे 32.6 को 25 से, तो 815 आएगा, और माइनस 33 से गुना 15 करेंगे तो उसका आएगा 495, बट्टा में 10 घटाकर 320 और बट्टा में 10, तो 32 आपका आंसर हो जाएगा। गुना कुछ ज़्यादा इसमें है। मिस वर्ल्ड 2017 प्रतियोगिता की विजेता कौन थी? तो मानुषी छिल्लर, जो कि इंडिया से ही थी। तो ये आगे भी पूछ सकता है क्योंकि इंडिया से थी 2017 में। और इस समय का भी देख लीजिएगा। किस कंपनी को महारत्न का दर्जा नहीं दिया गया है? तो इसका हो जाएगा HAL, हॉल को नहीं दिया गया है। महारत्न की कंपनी कौन कौन सी है देख लीजिए, भेल है, IOCL है, ONGC है, BPCL है, CIL है, NTPC है, गेल है, सेल है, HPCL है और
CIL है अभी कंपनी, हॉल नहीं है। यदि देखिए इसको क्या किया गया है, इसके अक्षर को यानी कि 26 पर आता है Z और 2 पर आता है B, दोनों को गुना करेंगे तो 26 दूनी का 52, उसको प्लट देंगे तो 25 हो जाएगा 52 को। उसी तरह से इसमें किया गया है P का होता है 16 और एक हो जाएगा A का, तो 16 गुना 1 यानी 16 और 16 को प्लट देंगे तो 61 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, थोड़ा लाइक शेयर जरूर करते रहिए। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है? तो उड़ीसा है। उड़ीसा भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। राज्य में अधिकांशतः उच्च कोटि के लौह अयस्क का उत्पादन होता है। भारत में लौह अयस्क के अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक, छत्तीसगढ़, गोवा व झारखंड भी हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? पूरे देश में उचित दाम पर दवा उपलब्ध कराना। प्रधानमंत्री औषधि योजना का, चलिए आगे देखते हैं। आयोडीन किस रूप में पाया जाता है? तो ठोस रूप में पाया जाता है आयोडीन। दो संख्याओं का योगफल 42 है एवं उनका गुणनफल 437 है। उन संख्याओं के मध्य निरपेक्ष अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसका कर देंगे क्या, तो 42 का स्क्वायर और माइनस 4 गुना 437, तो 42 का स्क्वायर 1764 हो जाएगा और माइनस इसको गुना करेंगे तो 1748, घटाएंगे तो 16 और 16 का रूट करेंगे 4, आपका आंसर हो जाएगा। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15 से गुना करने पर गुणनफल उस संख्या से 112 अधिक हो जाता है। तो 112 अधिक हो जाता है, तो मान लीजिए कि 112 15 लिखा है, 15 बराबर x प्लस 112, तो 15 उसमें से एक से घटेगा तो 14 हो जाएगा और 12 ऊपर चल जाएगा तो 12 को कटाएंगे 14 से तो 8 आपका आंसर हो जाएगा। राधा का मुख पूर्व की ओर है, वह दक्षिणावर्त दिशा में 135 घूमती है तथा फिर वामावर्त दिशा में 90 डिग्री घूमती है। अब राधा का मुख किस दिशा की ओर है? दोनों को अंतर करेंगे तो 45 डिग्री, ज़्यादा दक्षिणावर्त घूमी है तो पूर्व की ओर है, पहले दिया है तो पूर्व की ओर पहले रखेंगे, उसको दक्षिणावर्त 45 डिग्री घुमाएंगे तो ये दक्षिण पूर्व हो जाएगा। यही ट्रिक है। सुरेश छोटा है कमल से परंतु राकेश से बड़ा है। रविंद्र छोटा है कमल से परंतु मदन से लंबा है। तो कौन सबसे लंबा है? तो कमल सबसे लंबा है। देखिए बनाकर जैसे जैसे बोल रहा है उसे बैठा दीजिए, आराम से बन जाएगा। कमल सबसे लंबा है। नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो 6 गुना 3 और फिर 5 से गुना करेंगे तो 90, फिर 7 गुना 3, फिर 4 से, फिर 5 गुना 3, फिर पहले 5 अपने से जोड़ेंगे, फिर 4 जोड़ेंगे, फिर 3 जोड़ेंगे और 45 आना चाहिए तो 3 यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। 2015-16 में भारत में किस राज्य ने सर्वाधिक नारियल, तो उस समय का अभी का डाटा देख लीजिएगा, लेकिन नारियल में केरल ही रहता है। इसका ट्रिक है कि जो संख्या है उसको जोड़ दीजिए, उसी में बढ़ जाएगा। तो एक 1.7 और 1 पॉइंट प्लस ही दिया है, माइनस होता तो घटा देते लेकिन प्लस दिया है। 3 का स्क्वायर कर देंगे 9 आपका आंसर हो जाएगा कन्फर्म। इस तरह का क्वेश्चन में कोई देखना नहीं है। 2 से 2 गुना
4, 2 से 2 गुना करेंगे और प्लस 1 जोड़ेंगे 5, 5 के 2 गुना, फिर 2 करेंगे प्लस 2, फिर 12, 12 को 2 गुना, सब में 2 गुना, लेकिन 1 2 3 4 जोड़ते जाएंगे तो 27 के गुना 2 और प्लस 4 तो हो जाएगा 58। आपका आंसर हो जाएगा। राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित हो किए जाते हैं? तो 12। ये तो बहुत बार पूछा गया है। 250 से अधिक नहीं हो सकती है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या 250 से अधिक नहीं हो सकती है। इसमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देश किया जाता है। साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा आदि क्षेत्रों में विशेषज्ञ होते हैं। गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो मेघालय में स्थित है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय राज्य में अवस्थित है। पहली समयौगिक यानी संयुक्त संख्या है तो 4 है। पहले सम 4। मदन भाई है दीपक का, दीपक पुत्र है राकेश का, दीपक पिता है विनोद का, विनोद भाई है रीता का, रेखा पत्नी है राकेश की। विनोद किस प्रकार रेखा से संबंधित है? तो यहाँ पर बनाइएगा तो राकेश रेखा पति पत्नी है। राकेश राकेश का पुत्र है दीपक, और दीपक पिता है किसका? तो बी यानी कि विनोद का दीपक पिता है। तो पूछ रहा है कि विनोद किस प्रकार रेखा से संबंधित है? तो विनोद रेखा का पोता पोती हो जाएगा, क्योंकि उसके बेटा का बेटा है। पहली विषम अभाज्य संख्या क्या है? तो 3 है। पहली विषम अभाज्य संख्या, 1 नहीं मारना, 3। इसको क्या करना है? एक एक घटा देना है सभी में से। 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। उसी प्रकार से तो 8 में से हम लोग 1 घटा देंगे तो 7, 5 में से 1 4, 3 में से 1 2। चलिए नीचे दिए गए श्रृंखला का तो पहले हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे 13 और 5, 13 और 5 जोड़ेंगे और उसमें से 1 घटा देंगे तो 17 आ जाएगा। उसी प्रकार से 13 और 9 जोड़ेंगे और उसमें से 1 घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? तो 13 में 9 जोड़ देंगे तो 22 हो गया, 22 में से 1 घटा देंगे तो 21 आपका आंसर हो जाएगा। 21 आपका आंसर ए नंबर हो जाएगा। हिंदी उपन्यास कंकाल की रचना किसने की? तो जयशंकर प्रसाद ने की थी कंकाल की रचना। निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है? तो ब्रिटेन की है। पाउंड स्टर्लिंग ब्रिटेन की है। लड़कों की एक पंक्ति में रमेश बाएं से 8वें स्थान पर है तथा दाएं से मोहन 17वें स्थान पर है। जब वे परस्पर अपना स्थान परिवर्तित करते हैं तो रमेश बाएं से 14वां है। अब दाएं से मोहन का स्थान क्या है? तो इसमें कुछ नहीं करना है। पहले देखिए 8 पर है तो 8 के पहले 7 ठो लड़के हैं, 14 ठो है मोहन, तो और उनका अदला बदली कर देने पर इधर से ये मोहन राकेश 11 हो जाता है। तो 14 और प्लस 11, 14 पहले से था और 11 और -1 करेंगे 24 हो गया। 24 में से 8 घटा देंगे पीछे राकेश पहले वाला और प्लस 1 जोड़ देंगे तो 17 आपका आंसर हो जाएगा। ये बार बार क्वेश्चन हर सेट में आ रहा है, इसको आप लोग ध्यान से समझ लीजिए।
इसको क्या करना है, पहले अच्छा अच्छा अच्छा, इसको जोड़ना है। तो इसको बाहर वाले को जोड़कर और 2 से गुना कर देना है, आ जाएगा 3 और 2 5, और 5 और 5 10 हो गया, 10 दूनी का 20 हो गया। उसी तरह से इसमें 18 दूनी का 36 हो गया। इसमें जोड़िएगा बाहर वाले को तो 22 आएगा, 22 दूनी 44, आपका आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर, तो विषम आपका ए हो जाएगा, क्योंकि सभी का अपना अपना स्थान पर लिखा हुआ है। इसमें आर आर गलत है, आर के जगह पर 19 लिख दिया है, जो कि 18 होगा, मिला लीजिएगा। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है तो राज्यपाल के द्वारा जिला न्यायाधीश की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 के अनुसार सभी राज्य में जिला न्यायाधीश नियुक्त होने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति तथा जिला न्यायाधीश की पदस्थापना और प्रोन्नति का राज्य के राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श करके की जाती है। पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है तो अमाशयी रस में पाया जाता है। पेप्सिन नामक एंजाइम अमाशयी रस में पाया जाता है। यह प्रोटीन के पाचन में उपयोगी होता है। जरा दृष्टि के उपचार में किस दर्पण का, तो बायोफोकल लेंस का किया जाता है जरा दृष्टि के उपचार में। 1 जनवरी 2001 को कौन सा दिन था, तो इसको आप लोग को हम एक तो वीडियो लाएंगे, उसमें बताएंगे। तो सोमवार था, ट्रिक से ऐसे तो बता देंगे, लेकिन वैसे मतलब समझ नहीं आएगा। एक तो वीडियो ऐसे डाला हुआ है, लेकिन एक तो और लेकर आएंगे डेट निकालने का। कल्पना 1 उपग्रह समर्पित है, तो मौसम हेतु 2002 में किया गया था। भाई इस प्रक्षेपण अभियान के अनुसार इसरो द्वारा मौसम हेतु है कल्पना 1। मेगा ट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान है, भारत और फ्रांस का संयुक्त अभियान है। देवी मैंग्रोव कहाँ है, तो उड़ीसा में है देवी मैंग्रोव। देवगढ़ मैंग्रोव महाराष्ट्र में, देवगढ़ मैंग्रोव महाराष्ट्र में है, तथा देवी कौड़ा मैंग्रोव स्थल उड़ीसा में है। देवी पूछेगा तो उड़ीसा, और देवगढ़ पूछेगा तो महाराष्ट्र हो जाएगा। चलिए कथन देखते हैं। निष्कर्ष कथन, जो बोलेगा उससे फालतू नहीं जाना है। कथन निष्कर्ष में यही ट्रिक है। प्रतिरक्षण से बीमारियों की रोकथाम होता है। प्रतिरक्षण से, तो स्वस्थ बच्चों को प्रतिरक्षण की आवश्यकता नहीं होती, तो ये तो अलग बोल रहा है। बीमारियों का रोकथाम होता है वो बोल रहा है, लेकिन स्वस्थ की तो कोई चर्चा नहीं है, तो ये तो गलत हो गया, पहला गलत है। केवल प्रतिरक्षण ही बीमारियों की रोकथाम करता है, तो केवल लगा दिए, यह भी गलत हो गया। केवल प्रतिरक्षण ही, खान पान से नहीं स्वस्थ आदमी रहता है, केवल लगा दिए, यह भी गलत है, इसलिए दोनों गलत है। कील कैनाल जोड़ता है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से, कील कैनाल जोड़ता है। सही, इसमें तो सबको जोड़ के और उसमें कटा देंगे, तो 5 का 20 यानी 5 और 4 हो जाएगा। तो 4 ठो का जोड़ा ले लेंगे, बैठ रहा है। तो ए बी वहाँ पर डाल डाल कर देखेंगे, हर एक ठो आना चाहिए। 4 ठो शब्द है, इसलिए 4 लिए हैं। 5 ठो शब्द होता ABCD में, तो 5 ठो लेते। इसी तरह से जय ठो होगा उसी का रेंज बनेगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से विषम को ज्ञात कीजिए, तो इसमें विषम हो जाएगा 44 माइनस, अच्छा, यानी कि इन तीनों का घटाने पर 18 आ रहा है।
और इसको घटाने पर 9 आ रहा है, इसलिए सी आपका विषम हो जाएगा। देखिए कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। इसमें क्या करना है, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 6 में फिर 1 जोड़ेंगे, यानी कि 1 2 जोड़ते जाएंगे तो 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13 आपका आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योजना आवश्यक नहीं, योग्यता आवश्यक नहीं है। भारत के राष्ट्रपति के लिए लोकसभा का सदस्य हो, ये कोई जरूरी नहीं है, वह राज्यसभा से भी आ सकता है। और भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष से अधिक आयु नहीं होना चाहिए। तो इसका हो जाएगा 3 नंबर, सी नंबर। संविधान के अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने की योग्यता का वर्णन है। इसके अनुसार वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, ठीक है। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है, तो ये हैदराबाद में स्थित है। बी के बाद इसको तो पहले 3 बढ़ाएंगे, फिर 5 बढ़ाएंगे, फिर 3 बढ़ाएंगे, तो यू आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिक है, तो जीन आपका एक अनुवांशिक है। इसको तो एक ठो आगे बढ़ाते जाएंगे, 6 को +6 करते जाएंगे तो आपका आ जाएगा। सी में +6 करेंगे आई आएगा, पी में +6 करेंगे भी आएगा। सोना में तांबा और सोना मिलाकर बनाया जाता है। चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है, तो संवहन के द्वारा चिमनी से धुआं बाहर निकलता है। 3 संख्याओं का योगफल 154 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी हो एवं तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले मान लीजिए कि पहला संख्या 1/3 बोल रहा है ना, तो 1 3 दूनी का 6, तो डबल कर देंगे तो 6 1 को मानेंगे और 6 का 1/3 2 हो गया, 2 3 को मानेंगे और 2 आधा है 1 का, तो आधा कर देंगे 3 और तीनों को जोड़ेंगे 11 और दूसरा का निकालना है गुना और ऊपर रखेंगे, जितना योगफल है उसको घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। एक उद्यान में आम के पेड़ों की 10 पत्तियां एवं 12 स्तंभ हैं। 2 पेड़ों के मध्य दूरी 2 मीटर है एवं उद्यान की सीमा की सभी भुजाओं से 1 मीटर की रिक्ति है, तो उद्यान की लंबाई क्या होगी, तो 11। उद्यान की लंबाई 1 घटा देंगे 12 में से, तो 11 गुना 2 तो हो जाएगा 22 और 22 में +2 मीटर जोड़ देंगे तो 24 आपका आंसर हो जाएगा। 4 सतत विषम संख्याओं का योगफल 72 है। दूसरी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका निकालने का तरीका है, x मानेंगे, फिर x + 2 प्लस फिर x + 4। विषम पूछ रहा है तो सम लेकर चलेंगे तो विषम हो जाएगा, जोड़ेंगे x में जोड़ेंगे तो फिर x + 6 और बराबर 72। तो सबको जोड़ेंगे तो x को जोड़ेंगे 4 हो गया 4x और 4 2 6 और 6 12 हो गया। 12 72 में से घटाएंगे तो आ जाएगा 60। 60 को 4 से भाग देंगे 15 और 15 को किस में पूछना है, दूसरे वाला में। दूसरे वाला में दूसरी सबसे बड़ी, तो बड़ी पूछ रहा है तो तीसरे वाला हो जाएगा। तो उसमें 15 x की जगह पर रख के और जोड़ देंगे तो 15 और 4 19 आपका आंसर हो जाएगा। राम ने अपनी घड़ी 20% की हानि पर 320 रुपये में बेची। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 320 गुना 20% हानि पर निकालेंगे तो
20 पे तो 400 इसका ओरिजिनल मूल हो गया 400 का 25% बढ़ा कर निकालेंगे तो 500 आपका आंसर हो जाएगा। एक टोकरी के फूल प्रति मिनट दोगुने हो जाते हैं एवं वह टोकरी 1 घंटा में भर जाती है तो कितने समय बाद टोकरी 1/16 भाग पूरी भरी हुई होगी। तो 16 को देखेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 यानी कि 2 आ रहा है और 2 के गुना करेंगे आधा यानी कि आधा बोल रहा है कि 2 गुना से तो 2 से तो 4 हो जाएगा और 4 घटा देंगे 1 घंटा में से तो 56 मिनट आपका हो जाएगा। नामीबिया की राजधानी विंडहोक हो जाएगा नामीबिया की राजधानी। इसको क्या करना है +13 करके हाँ +13 कर देना है तो आ जाएगा। तो इसका 36 का हो जाएगा टी और आर जी में 13 करेंगे तो टी हो जाएगा आर में और ई में तो आर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसमें तो सबसे लघुत्तम छोटा भिन्न कौन है तो 0 कटाएंगे 14 से तो 0.36 तो सबसे छोटा यही हो जाएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी तो MN राय ने की थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में की थी। इसका ट्रिक है कितने वर्ग हैं तो वर्ग निकालने का पहले इस साइड से 1 2 3 4 उस साइड से और तिरछा से गुना करेंगे 6 के गुना 3 से 5 के गुना 2 से और 1 का गुना 4 से कर जोड़ेंगे तो 32 आपका आंसर हो जाएगा। इसको क्या करना है तो विपरीत प्लॉट देना है n लास्ट में चल जाएगा उसी तरह से r पहले आ जाएगा इसी तरह से इसमें भी r पहले o लास्ट में चला जाएगा तो डी आपका आंसर हो जाएगा। कितने वर्षों में 1000 रुपये की धनराशि 10% प्रति वर्ष से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतना रुपये हो जाएगी तो इसका तो रूट कर देंगे तो 4 वर्षों में 11 का 4 गुना करेंगे और 10 का तो 1000 और इतना आ जाएगा तो इसलिए 4 वर्ष सबका आंसर हो जाएगा। यदि इरेजर को बॉक्स कहा जाता है बॉक्स को पेंसिल कहा जाता है पेंसिल को थैला कहा जाता है तो इसमें कुछ नहीं है लास्ट में पढ़िए किसका पूछ रहा है। तो छात्र लिखने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करेंगे तो लिखने के लिए पेंसिल का और पेंसिल को थैला कहा गया है थैला आपका आंसर हो जाएगा। पानी एवं दूध के 27 लीटर मिश्रण में पानी एवं दूध का अनुपात क्रमशः 5:4 है। यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी और मिलाया जाता है तो परिणामी मिश्रण में पानी एवं दूध का संगत अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए कि पहले कितना था 5 और 4 9 से कटाएंगे 27 को 3 बार में 1 का मान 3 हो गया तो 3 को 5 में गुना करेंगे 15 निकल गया कितना पानी और फिर 3 को 4 में तो मिल्क निकल गया 12 पानी में 3 लीटर और मिलाएंगे तो 15 और 3 18 और 12 पहले से मिल्क था कटाएंगे तो 3:2 आपका आंसर हो जाएगा। 18 से 36 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा तो इसका आंसर डी हो। तो इसका ट्रिक से नहीं हमको मिल पाया तो आप लोग कमेंट करके ट्रिक बता सकते हैं ठीक है। धमाल लोक नृत्य किससे संबंधित है तो जम्मू और कश्मीर से धमाल लोक नृत्य संबंधित है। रऊफ जनजाति के पुरुष विशिष्ट अवसरों पर
नृत्य करते हैं। ट्यूबलाइट के अंदर किसका मिश्रण होता है? तो मरकरी और आर्गन का मिश्रण होता है ट्यूबलाइट के अंदर। दिए गए विकल्पों में से मूर्ख बुद्धिमान यानी उल्टा विपरीत प्रकाश अंधेरा हो जाएगा। 2016 के लिए निम्नलिखित की रेलवे स्टेशनों को पर्यटन तो उज्जैन हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक समानांतर सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी? तमलुक में की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन उत्तर प्रदेश के बलिया से चित्तूर पांडे के नेतृत्व में पहली बार समानांतर सरकार बनी। यह 1942 के एक सप्ताह तक जारी रहा। तमलुक के 1944 तक समानांतर सरकार अस्तित्व में रही। सतारा में 1943 के मध्य से प्रति सरकार नाम। चलिए आगे देखते हैं। निम्न दिए गए विकल्पों में से सही विषम, तो विषम हो जाएगा अप्रैल क्योंकि 30 दिन का है, बाकी सब जुलाई मई और मार्च 31 दिन का है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए इसको शेयर कीजिए, जितना हो सके लाइक कीजिए। धन्यवाद।